लुकमान हकीम एक अजीम, दाना और हिकमत वाले इंसान थे जिन्हें अल्लाह ताला ने गैर मामूली बसीरत अता की थी। उनका नाम कुरान पाक में भी जिक्र किया गया और उनकी नसीहतें आज भी अक्ल व फहम के चिराग रोशन करती हैं। वो न सिर्फ अपने वक्त के काबिल तरीन शख्स थे बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी हिकमत का एक लाजवाल ख़जाना छोड़ गए। उनके अक़वाल में गहरे मानी पोशीदा हैं जो ज़िंदगी के हर पहलू में रहनुमाई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक दिन लुकमान हकीम ने अपने बेटे के साथ एक सफ़र का इरादा किया। उनके साथ एक गधा था जिस पर सामान लदा हुआ था। ये एक आम सफ़र ना था बल्कि इसमें एक अजीम दर्स छुपा हुआ था। लुकमान हकीम जानते थे कि दुनिया के लोग क्या सोचते हैं और किस तरह हर हाल में दूसरों पर तनकीद करते हैं। वो चाहते थे कि उनका बेटा भी ये हकीकत समझे और ज़िंदगी में सिर्फ अक्ल व दानिश के मुताबिक फ़ैसले करे। जब वो अपने गांव से निकले तो लुकमान हकीम ने अपने बेटे से कहा, बेटा, इस सफ़र के दौरान गौर से देखो, सुनो और समझो कि दुनिया की ज़बान कैसी है, लोग क्या कहते हैं। ये जानना ज़रूरी है, लेकिन इनकी बातों को ज़िंदगी के फ़ैसले का मयार मत बनाना। बेटे ने बाप की बात को गौर से सुनी और दिलचस्पी से सफ़र जारी रखा। रास्ते में एक गांव से गुजरते हुए लुकमान हकीम ने गधे पर सवार होने का फैसला किया और बेटे को पैदल चलने के लिए कहा। कुछ लोग खड़े उन्हें देख रहे थे। वो हैरानी से बोले, ये देखो कैसा बेरहम बाप है, खुद आराम से गधे पर बैठा है और मासूम बच्चे को पैदल चला रहा है। क्या इसे अपने बच्चे पर ज़रा भी रहम नहीं आता? ये सुनकर लुकमान हकीम मुस्कुराए और अपने बेटे से कहा, बेटा देखा, लोगों ने फौरन फैसला सुना दिया कि मैं जालिम हूँ, हालांकि उन्हें मालूम नहीं कि हमारा असल इरादा क्या है। फिर उन्होंने गधे से उतरकर बेटे को सवार होने का कहा और खुद पैदल चलने लगे। कुछ ही दूर गए थे कि एक और ग्रोह से सामना हुआ। उन्होंने ये मंजर देखा और ताज्जुब से बोले, ये कैसा नाफरमान बेटा है, खुद तो आराम से गधे पर सवार है और उसका बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है। ज़माना बदल गया है, आज के बच्चे बड़ों की इज्जत करना भूल गए हैं। बेटे ने शर्मिंदगी महसूस की और बाप की तरफ देखा। लुकमान हकीम हल्के से मुस्कुराए और बोले, देखो बेटा, अभी थोड़ी देर पहले मैं जालिम था और अब तुम्हें लोग नाफरमान कह रहे हैं। हकीकत यह है कि लोग अपनी मर्जी के मुताबिक हर हाल में दूसरों पर तनकीद करते हैं। फिर दोनों ने फैसला किया कि क्यों ना दोनों ही गधे पर सवार हो जाएं, ताकि कोई एतराज़ ना करे। चनाचे वो दोनों गधे पर सवार होकर आगे चलने लगे। कुछ ही फासले पर उन्हें कुछ और लोग मिले जिन्होंने सख्त गुस्से में कहा, अफसोस, ये कितने बेहिस और जालिम लोग हैं, एक बेज़बान जानवर पर इतना बोझ डाल दिया है, ज़रा भी रहम नहीं आता। क्या ये जानवर मुशक्कत के लिए पैदा हुआ है? ये सुनकर लुकमान हकीम ने बेटे को देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, अब हमें जालिम कहा जा रहा है, हालांकि अभी कुछ देर पहले हम अलग अलग फैसलों पर तनकीद का निशाना बन रहे थे। फिर दोनों ने गधे से उतरकर खुद पैदल चलने का फैसला किया ताकि कोई इतराज़ ना करे। थोड़ी देर बाद वो एक और ग्रोह के करीब से गुजरे। उन्होंने हैरानी से कहा, ये कैसे अहमक लोग हैं, इनके पास गधा मौजूद है मगर फिर भी पैदल चल रहे हैं। अगर उन्हें पैदल ही चलना था तो गधा साथ रखने का क्या फ़ायदा हुआ? बेटे ने ताज्जुब से अपने बाप की तरफ देखा और कहा, अब हम पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हम बेवकूफ़ हैं, हालांकि हमने हर मुमकिन तरीके से लोगों को खुश करने की कोशिश की। लुकमान हकीम ने नरमी से जवाब दिया, बेटा, दुनिया के लोग कभी मुतमईन नहीं होते। हर शख्स अपनी सोच के मुताबिक दूसरों पर फैसला सादिर करता है। अगर हम दूसरों की राय पर अपनी ज़िंदगी के फैसले करेंगे तो कभी भी सुकून हासिल नहीं कर सकेंगे। बेटे ने गहरी सोच में पड़कर कहा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें किसी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लुकमान हकीम ने शफकत से कहा, बेटा, लोगों की बातें सुनो लेकिन हमेशा अपनी अकल और शऊर से काम लो। सच्चाई और नेकी की राह पर चलो, ख्वाह लोग कुछ भी कहें। उन्होंने मजीद कहा, दुनिया में हर किसी को खुश करना नामुमकिन है, इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने उसूलों पर कायम रहें और अच्छे अमल करें। जो लोग अपने ज़मीर और अकल के मुताबिक फ़ैसले करते हैं वही कामयाब होते हैं। बेटे ने
گہرے غور و فکر کے بعد کہا، واقعی یہ سفر میرے لیے ایک بڑی نصیحت ثابت ہوا۔ میں نے آج سمجھ لیا کہ دنیا کے لوگ کسی حال میں راضی نہیں ہوتے۔ جب وہ گاؤں پہنچے تو بیٹے نے عزم کیا کہ وہ آئندہ صرف سچائی اور عقل کے مطابق فیصلے کرے گا، نہ کہ لوگوں کی غیر ضروری باتوں پر دھیان دے گا۔ یہ واقعہ ہمیں ایک عظیم سبق دیتا ہے کہ لوگوں کی رائے کو اپنی زندگی پر حاوی نہ ہونے دیں۔ ہر وقت دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرنا بے فائدہ ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنی نیت اور اعمال کو درست رکھیں۔ لقمان حکیم کی حکمت آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر ہم ان کی نصیحتوں پر عمل کریں اور اپنی زندگی کے فیصلے اپنی عقل و فہم کے مطابق کریں تو ہمیں کامیابی اور سکون حاصل ہو سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ حق اور سچ کی راہ اختیار کریں اور لوگوں کی بے جا باتوں سے خود کو متاثر نہ ہونے دیں۔